बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है और भ्रामक विज्ञापन मामले को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम सार्वजनिक माफी मांगना चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो रामदेव से सवाल करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी गरिमा है, आप उस पद पर हैं जहां आपकी लोग तारीफ करते हैं, लेकिन आपने जो शुरू किया वो कारोबार है। रामदेव ने कहा, करोड़ों लोग मुझसे जुड़े हैं, अब इस तथ्य के प्रति जागरूक रहूंगा, ये मेरे लिए भी अशोभनीय है, आगे से नहीं होगा। सुशील पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, दिल्ली संवाददाता। सुशील, भ्रामक विज्ञापन मामले में अब कोर्ट का रुख काफी ज्यादा सख्त हो चुका है। इससे पहले भी पेशी हुई, आज भी कोर्ट में पेश हुए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, और उसके बाद कोर्ट की तरफ से पिछली बार भी फटकार लगाई गई थी और इस बार भी माफीनामा पूरी तरह से स्वीकार कोर्ट ने नहीं किया। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि बाबा रामदेव से आज कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। आमने सामने जज के सामने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पेश हुए। बाबा रामदेव से सीधे तौर पर जस्टिस हिमा कोहली ने सवाल किया कि जिस तरह से आपने अदालत की अवमानना की है, क्यों ना आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। इस पर बाबा रामदेव की तरफ से माफी मांगा गया और ये कहा गया कि वो भविष्य में इस मामले में सचेत रहेंगे और जिस तरह उनके द्वारा नवम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो निश्चित रूप से गलत थी। और इस पर जज ने उनसे सीधे सवाल किया कि जब आपको पता है कि किसी भी दवाई की अगर रिसर्च की जाती है तो उसको पब्लिक फोरम पर डिस्कस नहीं किया जाता है, लेकिन आपने फिलहाल पब्लिक फोरम पर इसका डिस्कशन किया और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आयुर्वेद को मानता हो, एलोपैथ को मानता हो, यूनानी मानता हो, ये उसका अपना व्यक्तिगत राय है। आप किसी एक पर्टिकुलर जो एलोपैथ है उस पर इस तरह से टिप्पणी करना आपके द्वारा गलत है। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि निश्चित रूप से जिस तरह से इस पूरे मामले में उनको फिलहाल कटघरे में लिया गया और वो लगातार सवालों के घेरे में है, करोड़ों लोग उनके अनुयायी हैं, निश्चित रूप से वो कोर्ट में आए और ये उनके लिए बहुत ही अशोभनीय है। भविष्य में वो कोर्ट को भरोसा देते हैं कि इस तरह से कोई भी काम उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस पूरे मामले में माफी भी मांगी। हालांकि आचार्य बालकृष्ण से भी सवाल जवाब किए गए कोर्ट के जज के द्वारा। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, चूंकि आप इस पूरे मामले के संस्थापक हैं और आप एमडी हैं, आपके द्वारा जिस प्रकार से काम किया गया, क्यों ना आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। बहरहाल कोर्ट ने फिलहाल माफीनामा आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव का अभी स्वीकार नहीं किया है। उनके द्वारा सीधे तौर पर कहा गया है कि हम आपको एक बार फिर मौका देते हैं, लेकिन आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को नाराजगी दिखाते हुए कहा, ये भी कहा कि आपके द्वारा जो कदम उठाया गया वो निश्चित रूप से गलत है और आप ये जानते थे कि मामला अदालत में है, लेकिन आप अदालत में अब पेश हो रहे हैं तो आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले में आपके द्वारा जो कदम उठाए गए वो गलत हैं। बहरहाल 23 अप्रैल को दोबारा बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होना होगा। 23 अप्रैल को देखना होगा कि इस पूरे मामले में अदालत क्या कुछ कहती है, लेकिन अदालत ने आज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अपने सामने खड़ा कर उनसे सवाल जवाब किए, तो निश्चित रूप से कोर्ट इस पूरे प्रक्रिया में तह तक जाने के मूड में है और आज कोर्ट ने फिर ये संकेत दिया कि आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए। लेकिन बाबा रामदेव की तरफ से आज कोर्ट से माफी मांगी गई और उन्होंने कहा कि वो भविष्य में बिल्कुल इस पूरे मामले में सचेत रहेंगे। चूंकि आयुर्वेद से वो लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन उत्साह में उन्होंने जो विज्ञापन दिया या उत्साह में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो निश्चित रूप से गलत है। ये बाबा रामदेव ने स्वयं अपने मुंह से कोर्ट में कहा, जिस पर कोर्ट का रुख थोड़ा सा नरम हुआ। लेकिन इस पूरे मामले को अब देखना होगा 23 अप्रैल को कोर्ट क्या कुछ कहती है। अब इस मामले में ये कोर्ट ने एक बार फिर से अपना कड़ा रुख दिखाया है और यही कहा कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी आपने इस तरह के काम किए हैं, इसलिए आज फिर सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव को फटकार की मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी पद्धति के लिए दूसरों की पद्धति पर सवाल ना उठाए, भ्रामक प्रचार का पूरा मामला जिसमें कि एमडी बालकृष्ण और बाबा रामदेव पेश हुए, ये दूसरी बार है जब बाबा रामदेव ने हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार यही लगाई गई कि सब कुछ जानते हुए भी आपने भ्रामक विज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि आप किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं तो उसकी जानकारी पहले क्यों आपने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आप अपनी पद्धति के माहिर जरूर होंगे, लेकिन दूसरों की पद्धति पर आपको सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। आप इस रास्ते नहीं जाएंगे, ये हक आपको किसी ने नहीं दिया है। लाए
लाइलाज बीमारियों के लिए दवाइयों का प्रचार नहीं होता है, इस तरह की बातें भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब 23 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और 23 अप्रैल को देखना होगा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। फिलहाल तो अभी बाबा रामदेव के लिए मुश्किल जरूर है।